एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे नेपाल में नई सरकार के रूप में बालेंद्र शाह के युग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो नई सरकार है, इसके सामने क्या कुछ चुनौतियां रहेगी और इसी के साथ साथ में इस भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो कैसे नए आयाम तक पहुंचेंगे, रिश्तों में किस तरीके का आने वाले समय में सुधार होगा। इन्हीं तमाम बातें के लिए हमारे साथ खास सामान है नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार। उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बालेंद्र शाह युग की शुरुआत हो चुकी है नेपाल की नई सरकार के रूप में। ऐसे में किस तरीके की चुनौतियां आप देखते हैं? अब नई सरकार तो बनी है, लेकिन किस पर? जैनजी नाम से नेपाल में युवाओं का विद्रोह हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और जो है एक हिस्टोरिकल सिंह दरबार और नेताओं का घर जला करके जो है संविधान से बाहर से सरकार बनाई गई। और उस सरकार के तहत इसका बैकिंग नेपाल के सैन्य शक्ति कर रही थी, उनके सहयोग से चुनाव हुआ और नए युवा लोग निर्वाचित के आए। तो सबसे पहले है उनके पास सत्ता संचालन का और राजनीति का अनुभव। दूसरा है उनका अर्थतंत्र चौपट है, उस अर्थतंत्र को सुधारना। तीसरा है कि गुड गवर्नेंस देना और पब्लिक का महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, उसे डिलीवरी देना बड़ा चैलेंज। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन लाना बहुत बड़ी चैलेंज है। इसके साथ साथ अभी जो अनुभवहीनता के चलते सरकार में आए और दूसरा ही दिन से अपने विरोधियों का पकड़ धकड़ करने का कार्य किया है और ये प्रतिशोध की राजनीति शुरू हुई है। यह प्रतिशोध का राजनीति का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, गलत तक लोग फायदे भी उठा सकते हैं और देश में अस्थिरता फिर से फैलती है। इसे संभालना अभी। उपेंद्र यादव जी, जिस तरीके से नेपाल में बालेंद्र शाह युग की जो शुरुआत हुई है, ऐसे में इसके साथ ही कहीं न कहीं युवाओं की भागीदारी और जो उनका साथ है, ये किस तरीके के संकेत देता है आने वाले समय में नेपाल के लिए? अभी देखिए, नेपाल अभी भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जिससे सबसे बड़ी जरूरी है कि राजनीतिक को स्टेबिलिटी देना और गुड गवर्नेंस देना, इकोनॉमिक रिफॉर्म और डेवलपमेंट की ओर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ है कि नेपाल कई शक्तियों का प्ले ग्राउंड बन रहा है, कई दुनिया की शक्तियां यहाँ आ गई है और नेपाल का जियो पॉलिटिक्स जो है पूरा राजनीति का महत्व और बढ़ गया है। इसे संतुलन में रख पाएगा या नहीं पाएगा? लोगों में आशंकाएं हैं कि कहीं ये पश्चिम के ओर करके या पश्चिम के प्रभाव में पड़ के नेपाल का जो परंपरागत संबंध रहा है अपने पड़ोसी मित्रों से, पड़ोसियों से, इससे कहीं कोई विधान उत्पन्न हो जाए, कोई आशंकाएं ना आ जाए, ये संभावनाएं बहुत है, इसलिए चुनौतियां तो भरी हुई। जी उपेंद्र यादव जी, आपने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की बात करी, तो कहीं के लोगों ने पहले राजतंत्र, फिर साम्यवाद और उसके बाद लोकतंत्र को भी देखा। लोगों को तीनों से कहीं की नाराजगी ही मिली है, संतुष्ट नहीं हो पाए लोग इनसे। ऐसे में अब नई सरकार जेनजी के रूप में सामने आई, जिसका नेतृत्व बालेंद्र शाह कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप नेपाल का आने वाला भविष्य? अब यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है
कि फिर से मुल्क को द्वंद्व में धकेल करके कॉन्फ्लिक्ट में ले जाकर के जो अभी डेमोक्रेसी रही है नेपाल में, नेपाल तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, तो ये तो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह खतरे में नहीं पड़ जाए और यह फिर से राजशाही न चले आवे, इस तरह की आशंकाएं भी लोगों में है। जी भूपेंद्र यादव जी, अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में बालन शाह सरकार के बनते तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और साथ ही गृह मंत्री की जो गिरफ्तारी की है, इसका नेपाल की राजनीति पर क्या असर होगा? तो अभी जो मैं आपके जोड़ना चाहूंगा कि अभी नेपाल परफेक्ट नहीं है। आज के कानून में देश के विभिन्न भागों में जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री की जो गिरफ्तारी की गई है, यह राजनीतिक प्रतिशोध है। इस रूप में लोग ले रहे हैं काफी लोग, और आज भी काफी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी किया। तो क्या है कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नेपाल नहीं कर पा रहा, फिर नई तरह से कॉन्फ्लिक्ट में जाना देश के हित में है। यह अभी जो सरकार में आए हैं उन्हें पैसेंस रखना चाहिए और पैसेंस रख करके सबों का सहयोग लेके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं जी, कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाए। जी भूपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि नेपाल के बालेंद्र शाह सरकार की जो विदेश नीति है ये कैसी होगी, और इसी के साथ साथ में नेपाल के लिए भारत का साथ कितना जरूरी है? अब देखिए, अभी एक ही दिशा में जाएंगे इसका भी आता पता नहीं, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है जी, इसलिए कहना मुश्किल है कि कहाँ ले जाए। भारत नेपाल के लिए कितना जरूरी है? निश्चित रूप से। भूपेंद्र यादव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।